बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने आपके साथ 7 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.16 जो है ना वो सॉल्व करूँगा। और आप देखिएगा, ये बड़ी आसान है, लेकिन बेटा हर काम करने के लिए थोड़ी सी हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ती है। अगर आप ये मेरे साथ थोड़ा सा काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात। अब आप जानते हो कि ज़कात एक इस्लामी टैक्स है जो कि उस दौलत पर लगाया जाता है जो कि पूरा साल हमारे पास पड़ी रहे। अब ज़कात ऑन 15 तोलाज गोल्ड इट वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज़ इतनी है। तो हमने यहाँ उन्होंने ज़कात कहा है कि एक जो तोले की सोने की कीमत है वो 1,30,000 है। तो वो डिमांड कर रहा है कि 15 तोला अगर हों हमारे पास तो हमें कितनी ज़कात पे करनी पड़ेगी। तो सॉल्व जब हमने शुरू किया है तो वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज़ इतनी है, तो वर्थ ऑफ 15 तोला गोल्ड इतनी होगी है। इसको 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आप देखें तो 15 तोला को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ जाएगी वो 19,50,000 जो है ना वो इसकी वैल्यू आएगी। अब रेट ऑफ ज़कात जो होता है वो 2.5% होता है आउट ऑफ 100%, मीन आउट ऑफ 100। तो अमाउंट ऑफ ज़कात हम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास टोटल वर्थ आई है उसकी गोल्ड की, उसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2.5 की जगह मैंने 25 लिख दिया बेटा। इसका पॉइंट मैंने ये जो डेसिमल था वो मैंने ख़त्म किया। 1 ज़ीरो उसका है और 2 ज़ीरो जो है वो परसेंट के हैं। तो 3 ज़ीरो लगा के इसको मैंने कैंसिलेशन की, ये कट गया। इसको 25 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो हमें ज़कात पे करना पड़ेगी वो 48,750 रुपीज़ जो है ना वो ज़कात इतने सोने पे हमें अदा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख रहे हो कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर इट वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज़ इतनी। अब पहले गोल्ड था, अब सिल्वर है, तो ये भी उसी तरीके से हम निकालेंगे। वैल्यू ऑफ 1 तोला जो है ना वो हमारे पास सिल्वर की 1500 है। तो वर्थ ऑफ 80 को हम 80 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा वो 1,20,000 इसकी वर्थ आ जाएगी। अब रेट जो ज़कात का रेट है फॉर एवर और विद एवरी वन सेम है कि 2.5%। ये परसेंट जरूर ध्यान में रखना, आउट ऑफ 100 होता है ये। तो ये मैंने उसको आगे इसका सॉल्व किया है। तो ये 3 ज़ीरो ये और ये 1/10 मैंने इसका पॉइंट ख़त्म करके लिखा है और ये 100 इसका परसेंट का है। तो ये 3 ज़ीरो आ गया, 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गया और 120 को 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 3,000 रुपीज़ जो है ना वो इस पर हमें ज़कात पे करना पड़ेगी। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप देख रहे हो कि वो भी रहील पेड ज़कात वर्थ। अब वो इतनी ज़कात उसने पे की। पहले ज़कात की अमाउंट दे के ज़कात पूछी जाती थी कितनी पे करेगी। अब जितनी उसने ज़कात पे की है वो दे दी है और पूछा है कि टोटल जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी। ऑन गोल्ड हिज सेविंग फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड इट हिज सेविंग। बेटा इतनी उसकी ये सेविंग है और टोटल सेविंग इतनी है, वर्थ ऑफ ज़कात इतनी है, तो रेट ऑफ ज़कात ये है। और बेटा ये प्राइस ऑफ गोल्ड ये हमें नहीं पता, तो लेट द प्राइस ऑफ गोल्ड एक्स है। ये एक्स जब हमने लेट कर ली है तो एज वी नो अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई वर्थ होती है। अब रेट उसका 2.5 है और वर्थ एक्स प्लस सेविंग है। अब एक्स जो है ना वो हमारे पास गोल्ड की है और सेविंग हमारे पास जो दी गई है ये हमने कर ली। ये प्लस करेंगे तो ये प्लस हो रहा है और इसको इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 ओवर ये। और ये बेटा जो हमने ज़कात पे की थी वो है। जब ये हमने सॉल्व किया है टोटल तो ये हमारे पास ये आ गया है और ये इधर आ गया है। अब बेटा ये इधर प्लस हो रहा है तो इधर आगे इससे क्या साथ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये बेटा आप देखें कि एक्स के साथ ये प्लस हो रहा था, आपने एक्स को अलहदा किया तो ये जो एक्स के साथ प्लस हो रहा था इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया है। तो ये टोटल जो उसकी ये से गोल्ड की वैल्यू थी वो हमने निकाली है। गोल्ड की जगह हमने एक्स को पेड किया था, लेट किया था। तो वो 8,80,000 जो है ना वो उसकी वैल्यू है गोल्ड की, प्राइस ऑफ गोल्ड है।
तो आगे बेटा इसका 4 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला सिल्वर इफ़ द वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड एंड 1 तोला सिल्वर आर 1,30,000 है और 1,500 है। तो रिस्पेक्टिवली ये उन्होंने उसकी ना वैल्यू दे दी है कि उनकी वैल्यू इतनी इतनी है एक एक तोले की। तो आप देखें कि इस पे ज़कात उनको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो वो हम निकाल के देखते हैं कैसे निकालनी है, वो आप देख लें बेटा। पहले हम प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड देखेंगे, वो इतनी है। तो वर्थ ऑफ 9 तोला, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इतनी आ जाएगी। अब प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर इतनी है, तो उसको वर्थ ऑफ 50 तोला सिल्वर करेंगे तो वो हमारे पास इतनी आ जाएगी। अब दोनों को हम टोटल जो ज़कात है एबल्ड अमाउंट है वो दोनों की सिल्वर की भी है और गोल्ड की भी है, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया है, ये अमाउंट आ गई है। अब रेट ऑफ ज़कात ये है, अमाउंट ऑफ ज़कात निकालने के लिए उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर वो कैंसलेशन करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो ज़कात इतनी, यानी ये 31,150 जो है ना उसको ज़कात इन गोल्ड और सिल्वर पे करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये आप देख रहे हो कि ये स्टेटमेंट लिखी है, ज़रा स्टेटमेंट पढ़ने में ज़रा ज़्यादा देर लग जाती है बेटा। मैं यहाँ सोल्यूशन से जाके शुरू करता हूँ, आप स्टेटमेंट खुद देख लीजिएगा बुक पे भी और यहाँ से भी। प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड इतनी है, वर्थ ऑफ 11 तोला इतनी हो गई है। अब रेट ऑफ ज़कात इस पर भी ये 1 तोले की जो प्राइस है वो दी गई है और 11 तोला की प्राइस हमने निकाल के तो उस पर कितनी अमाउंट बनती है वो हमारे पास 1 करोड़ 43 लाख, ये बेटा 14,30,000 जो है ना वो इसकी प्राइस बनी है। इस पर हम ये ज़कात निकालेंगे तो ये हमारे पास 25/10 आ गया। इसका पॉइंट करते हैं 1/100% का आ गया है। अब जब हमने कैंसिलेशन की तो ये 3030 से कट गए। 1430 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आया वो 35,750 जो है ना वो इसका आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जाहिद पेड ज़कात, अब उतने इतनी ज़कात पेड की है तो फाइंड इट्स सेविंग। अब सेविंग कितनी है तो वो आप देख सकते हो, अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू इतनी, रेट ऑफ ज़कात इतना, तो अमाउंट ऑफ सेविंग ये क्वेश्चन मार्क। एज वी नो अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू होती है रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई सेविंग। अब ये हमने जो है ना वो करना है, तो ये हमारे पास 30 जितनी उसने ज़कात पे की है वो है, रेट हमारे पास ये आ गया है और सेविंग ये आ गई। अब हमने सेविंग को बेटा अलहदा करना है मालूम करने के लिए, तो जो इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है वो तो जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके इसकी कैंसिलेशन करेंगे और जो रकम आएगी ऊपर या नंबर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो उसकी अमाउंट बनेगी वो 9,40,000 जो है ना वो उसकी टोटल सेविंग होगी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अदनान हैज़ अ क्रॉप्स बीट ऑफ वर्थ इतनी है, एरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। अब यहाँ बेटा नेचुरल सोर्स और जो होता है वो आर्टिफिशियल सोर्सेज होता है। जो आर्टिफिशियल सोर्सेज होता है उस पर उशर का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, और सॉरी उस पर कम होता है, और जो एरीगेटेड होता है उस पर उशर का जो रेट है वो कम होता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। तो टोटल वर्थ ऑफ वीट जो हमारे पास है वो 44 लाख बनती है, वो 4 लाख है, और रेट ऑफ उशर जो है वो हमारे पास ये 10% है। 10% है तो अमाउंट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई वर्थ 10/100, ये भी परसेंट का 100 है, और इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास इसका उशर की अमाउंट निकली है वो 40,000 हमें पे करनी पड़ेगी। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो भी आप देख सकते हो कि हामिद है एज ए राइस क्रॉप्स वर्थ इतनी है, एरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल। अब ये आर्टिफिशियल से जो है ना एरीगेटेड होती है, तो इसको आर्टिफिशियल से जब करेंगे तो उसका रेट बेटा 5% होता है, और नेचुरली अगर वो एरीगेटेड होती है तो उसके उशर का जो रेट है वो 10% होता है। ये भी आप जेहन में रखिएगा, ये MCQs वगैरह में आ जाता है। वर्थ ऑफ क्रॉप्स इतनी है, रेट ऑफ उशर
5% है। अमाउंट ऑफ उशर 5/100 मल्टीप्लाई जितनी उसकी जो वैल्यू है या वर्थ है वो है, तो उसको हमने जब कैंसिलेशन की तो ये 2020 से कैंसिल हो गया। इस 5 को इन हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40,000 अमाउंट इसकी आ गई है जो हमें एज ए उशर पे करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सलमान पेड उशर ऑफ ऐना। अब उशर उसने पे किया है। इफ़ द लैंड इज एरीगेटेड बाय रेन देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन। रेन मीन ये बेटा नेचुरल रिसोर्स है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो पेड अमाउंट ऑफ उशर इतनी है, रेट ऑफ उशर इतना है बेटा, 10% है। तो टोटल वर्थ ऑफ कॉटन वो हमें निकालनी है। तो एज वी नो अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू होती है रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई वर्थ। अब रेट ऑफ उशर 10% है हमारे पास, ये आप देख सकते हो। और ये पेड़ जो हमने उशर किया है वो इतना है। तो वर्थ हमने मालूम करनी, वर्थ को अलहदा करेंगे। जब वर्थ को अलहदा करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी रकम ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाती है। तो जब इसको रेसिप्रोकल करके हमने कैंसिलेशन की है तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 65,000 वर्थ आ गई है, रुपीज़ आए हैं ऑफ कॉटन, जिस पे उसने जो है ना उशर इतना पे किया था। क्वेश्चन नंबर ये इस एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा। तो आप फाइंड उशर ऑन 850 kg वीट एरीगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्स। द रेट इज 110 पर kg एंड 1250 kg potatoes irrigated by artificial resources. The rate is 60 पर kg। अब बेटा ये उनकी पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल वेट ऑफ वीट इतना है, पर केजी वेट जो है वो 110 है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 93,500 इसका जो है ना वर्थ आई है या प्राइस आई है। तो रेट ऑफ उशर ऑन 10% है, तो अमाउंट ऑफ उशर बेटा ये हम निकालेंगे इससे मल्टीप्लाई करके। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 9,350 है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ये 2 पार्ट थे बेटा। तो सेकंड पार्ट में टोटल वेट ऑफ पोटैटोज वो इतना है और पर केजी प्राइस ऑफ पोटैटो इतनी है बेटा, 60 रुपीज़ है। तो इसको 60 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है इसकी पोटैटोज की प्राइस निकल आएगी तो वो 75,000 है। तो हम इस पे जो रेट है वो 5% है। 5% के हिसाब से हम उशर निकालेंगे तो उसका उशर बेटा जो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद आएगा वो 3,750 है। अब टोटल अमाउंट ऑफ उशर जो उसने वीट पे किया था वो हमारे पास था 9,350 और जो पोटैटो पे किया है वो 3,750 है। तो जब हम इसको टोटल को निकालेंगे तो हमारे पास 13,100 जो है ना वो दोनों आइटम्स पे हमें उशर पे करना पड़ेगा। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। मैं हूँ आपका हेल्पर सर अमानत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।